इस दुनिया का ऐसा सिटी जहां पर एवरेज टेम्परेचर -30 से -40 के दरमियान रहता है। ये जगह जमे हुए अंटार्कटिका में नहीं बल्कि रशिया के हिस्से साइबेरिया में मौजूद है। स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो याकुत्स्क साइबेरिया का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर फ्रीजिंग टेम्परेचर हड्डियों को भी जमा देता है। लेकिन इतने ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में भी वहां पर ह्यूमंस और एनिमल स्पीशीज 1,25,000 सालों से रहते आ रहे हैं। साइबेरिया का सिटी याकुत्स्क बहुत से सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज का घर है जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। तो चलिए एक ऐसे सिटी को एक्सप्लोर करते हैं जहां पर जमे हुए दरिया हाईवेज के तौर पर काम करते हैं, जिसकी सरफेस के नीचे डायमंड्स और गोल्ड मौजूद है। और दोस्तों यही वो प्लेस है जहां पर नॉर्दर्न लाइट्स विंटर स्काईज पर डांस करती नजर आती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम साइबेरिया और उसकी जियोग्राफी के बारे में बेसिक नॉलेज जानते हैं। साइबेरिया रशिया का बहुत बड़ा और कूल्डेस्ट रीजन है जिसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन मौजूद है। साइबेरिया 12.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। साइबेरिया के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि कनाडा जो कि पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, साइबेरिया उससे भी साइज के लिहाज से 4 गुना बड़ा है। आप अंदाजा करें कि रशिया का इतना बड़ा एरिया हैरान कुन तौर पर जमा हुआ है। जैसा कि साइबेरिया अपने साइज के लिहाज से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हम इसके स्पेसिफिक एरिया याकुत्स्क पर फोकस करते हैं, जिसे ऑफिशियली पूरी दुनिया का ठंडा तरीन सिटी माना जाता है। और दोस्तों यही वो प्लेस है जहां पर लाइफ तो मौजूद है लेकिन लाइफ का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इस एरिया में एवरेज टेम्परेचर -22 से -40 के दरमियान रहता है, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में टेम्परेचर -58 से भी नीचे चला जाता है। हैरान कुन तौर पर ये प्लेस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स के रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने के बारे में बहुत मशहूर है। विंटर सीजन में अगर गर्म पानी को हवा में फेंक दिया जाए तो वो फौरन 1 सेकंड में जम जाता है। इसी तरह के बहुत से एक्सपेरिमेंट्स याकुत्स्क में किए जाते हैं। दोस्तों इतनी ज्यादा ठंडी प्लेस होने के तौर पर भी बहुत से विजिटर्स डिफरेंट कंट्रीज से साइबेरिया के हिस्से स्पेशली याकुत्स्क को देखने आते हैं। चलिए साइबेरिया के बारे में चंद यूनिक फैक्ट्स को जानते हैं। साइबेरिया के बारे में सबसे पहला फैक्ट के बिलो जीरो टेम्परेचर्स हैं, लेकिन बताने वाली बात ये है कि 1933 को साइबेरिया में -67.7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि अभी तक एक ऑफिशियल रिकॉर्ड के तौर पर साइबेरिया के इलाके याकुत्स्क को सबसे ठंडे सिटी के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम साइबेरिया के एक ऐसे फीचर की बात करते हैं जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। दोस्तों परमाफ्रॉस्ट परमानेंटली फ्रोजन लेयर होती है जो कि अर्थ की सरफेस के अंदर या उसके बाहर मौजूद हो सकती है। इस परमाफ्रॉस्ट का टेम्परेचर हमेशा के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। परमाफ्रॉस्ट तब बनती है जब जमीन के ऊपर का टेम्परेचर 2 या उससे ज्यादा सालों के लिए फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहे। और जैसा कि आप जानते हैं कि याकुत्स्क में टेम्परेचर पूरा साल 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, तो इसी वजह से परमाफ्रॉस्ट जैसा यूनिक और अमेजिंग फीचर देखने को मिलता है। क्या आपने कभी पहले जमे हुए दरियाओं के बारे में सुना है? दोस्तों ये अमेजिंग जियोलॉजिकल फीचर भी साइबेरिया में देखने को मिलता है। दरियाओं का जम जाना बहुत ही रेयर केसेस में होता है, क्योंकि ये रिवर्स अक्सर मोशन में रहते हैं। इस वजह से दरियाओं का पानी गर्म हो जाता है और इस तरह दरियाओं का जमना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन याकुत्स्क में इतना ज्यादा लो टेम्परेचर होता है कि बड़े बड़े दरिया भी जम जाते हैं। ये जमे हुए दरिया आइसी रोड्स और हाईवेज की शक्ल ले लेते हैं और इस तरह ये ट्रांसपोर्टेशन और लोगों के गुजरने में मदद देते हैं। इतना ज्यादा ठंडा होने के बावजूद भी साइबेरिया में बहुत से विंटर फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें याकुत्स्क विंटर स्टार्स बहुत ज्यादा फेमस है। इस फेमस साइबेरियन फेस्टिवल में ट्रेडिशनल डांसेस, आइस स्कल्पचर्स
और रेंडियर्स की होने वाली रेसेस शामिल हैं। दोस्तों, साइबेरिया की जमी हुई सरफेस के नीचे हीरे जवाहरात और बहुत से खजाने मौजूद हैं। साइबेरिया का एरिया साखा रिपब्लिक डायमंड रिच रीजन माना जाता है और इसी वजह से याकूत्स्क को डायमंड इंडस्ट्री के तौर पर भी जाना जाता है। दोस्तों, इस तरह ये कीमती रिसोर्सेज इस सिटी की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। याकूत्स्क आर्कटिक सर्कल में मौजूद बहुत ही अहम लोकेशन है जो कि नॉर्दर्न लाइट्स जैसा बहुत ही अहम व्यू पेश करती है। विंटर नाइट्स में नॉर्दर्न लाइट्स का ये शो देखने के काबिल होता है जो कि नेचर का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। दोस्तों, हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन आपके लिए ये जानना भी बहुत अहम होगा कि इतने ठंडे टेम्परेचर में बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स कैसे सरवाइव करते हैं, जिसका नॉलेज मैं एक अलग वीडियो में आप तक शेयर करूंगा। मजीद नेचुरल वंडर्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस नेचुरल दुनिया से जुड़े रहें, हमारी अगली एक्सप्लोरेशन तक क्यूरियस रहें और एक्सप्लोर करते रहें।